हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने 3 वीडियो आपके लिए बना दिए हैं कैलेंडर के। मैंने एक वीडियो के अंदर केवल एक ही कंसेप्ट को समझाया है और ये आपके कैलेंडर का चौथा वीडियो है और जिसमें आज हम नए टाइप के प्रश्नों को समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि रेफरेंस बेस कैलेंडर में हमने 2 टाइप के प्रश्नों को आपको समझा दिया था और आज जो हम समझेंगे वो टाइप 3 के प्रश्नों को समझेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने एक प्रश्न लिख भी रखा है और ऐसे ही प्रश्न होंगे। आपको कैसे करना है अभी आपको समझा देंगे। आप देखोगे यहाँ पर कि 12 अप्रैल 2003 को यदि सोमवार है तो 23 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि आपका ये दूसरे वाले से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टाइप 3 में जो भी दिया गया है वो टाइप 1 और टाइप 2 को जोड़ करके टाइप 3 बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा वीडियो अगर किसी ने ढंग से देखा है तो इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। अगर मैं उसको समझा दूंगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। आ जाओ समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे करना होता है। तो आपने देखा कि एक प्रश्न है आपके पास और इस प्रश्न को जब हमें सॉल्व करना होगा तो आप देखोगे उसने बोला कि 12 अप्रैल 2003 को सोमवार है तो 23 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को देखना आप यहाँ पर कि जो आपको अब अंतर देखने के लिए मिल रहा है वो अंतर सभी के बीच में है। अगर मैं यहाँ वर्ष की बात करें तो यहाँ भी अंतर है, अगर मैं यहाँ महीने की बात करें तो अंतर आपका यहाँ भी है, अगर हम सर दिन की बात करें यानी डेट की बात करें तो आप तारीख की बात करें तो देखो भैया तारीख में भी अंतर है। तो आपने देखा होगा कि सर ऐसे टाइप के प्रश्नों में जहाँ वर्ष महीना तारीख सभी का अंतर हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को समझना आप यहाँ पर कि आपने एक बात को देखा होगा कि अगर मैं पहले टाइप के प्रश्नों को जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि वहाँ हमने ईयर के कंसेप्ट को समझा था। तो मैंने देखा कि ये हमारे पहले टाइप के प्रश्न बना कि नहीं बना, और जब हमने दूसरे टाइप के प्रश्नों को समझा था तो आपका यहाँ पर मंथ और डेट के बीच का अंतर देखा था और वो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आपने देखा, अगर मैं क्वेश्चन को तोड़ दूं कि पहले आप पहले टाइप के प्रश्न यानी ईयर को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे सेकंड वाले को, तो उसी को मिला करके ही तो तीसरा टाइप बन गया। कोई नया क्वेश्चन थोड़ा ही है, क्वेश्चन वही है, बस अर्थ है बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे बच्चों, अब आप देखोगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। मात्र 2 या 3 प्रश्न कराएंगे, बस अर्थ है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम 100%। अब आप देखना बेटा, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है आपको। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ईयर वाले केस को सॉल्व कर लो। तो इसके बीच अंतर देखो बेटा, तो 2003 से 2018 पर आओगे तो आपके जो ईयर के बीच अंतर मिलेगा बच्चे, वो कितने वर्ष का अंतर मिलेगा कि सर 15 वर्ष का अंतर मिलेगा। तो क्या बच्चों मैं डायरेक्ट इसमें 7 से भाग दे दूं कि नहीं सर, आपने ये बताया था कि जब हमें विषम दिन निकालने होते हैं तो दिन अगर दिए हों तो हम डायरेक्ट 7 से भाग दे देते हैं, और अगर दिन ना दिए हों तो पहले हमें जो वर्ष दी जाए वो वर्ष और प्लस लीप वर्ष काउंट करने के बाद 7 से भाग दिया जाता है। तो बच्चों अभी और क्या काउंट करना होगा इसमें कि सर लीप वर्ष और काउंट करनी होगी इसमें। तो जैसे ही आप लीप वर्ष काउंट करोगे तो भैया देखो 2003 से आप स्टार्ट करोगे। चलिए मैं इधर कर लेता हूँ यहाँ पर, तो 2003 तो लीप वर्ष है नहीं है, लेकिन अगली देखोगे बेटा कौन सी हो जाएगी 2004। और बच्चे जैसे ही आपको एक लीप वर्ष पता चल जाए फिर हर उसके 4 साल बाद आपकी लीप वर्ष होगी यानी चौथी साल। तो अगली कौन सी होगी सर, अगली साल होगी 2008 लीप वर्ष होगी। और अगली कौन सी होगी सर, अगली होगी 2012 लीप वर्ष होगी। अगली कौन सी होगी, अगली सर 2016 लीप वर्ष होगी। और अगली कौन सी होगी 2020 लीप वर्ष होगी। मेरे
मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझना बच्चों कि यहाँ हम जा ही नहीं रहे 2020 तक, तो ये तो काउंट नहीं होगी और आपकी ये तो लीप वर्ष है नहीं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा 2004 से लेकर के 2016 तक। तो आपने कहा कि सर देखो 2004 भी लीप वर्ष होगी, 2008 भी लीप वर्ष होगी, 2012 भी लीप वर्ष होगी, 2016 भी लीप वर्ष होगी मेरे बच्चों। अब एक बात को समझना बड़े ध्यान से कि हमारे पास कुल कितनी लीप वर्ष आई इन दोनों सालों के बीच में। तो आपने कहा कि सर हमारे पास 4 लीप वर्ष आई, तो आप यहाँ ऐड कर दोगे कितनी लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष और ऐड कर दोगे तो आपने यहाँ लिखा कि 4 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब हम कितने से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो आपने कहा 15 और 4 बच्चे 19 होते हैं और 19 में अगर 7 से भाग दोगे बच्चों तो 7 दूनी 14 और हमारे पास शेष फल कितना बचा। तो आप कहोगे सर हमारे पास शेष फल बचा 5 और जो शेष फल होता है उसी को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, विषम दिन बोलते हैं, यानी ऑड डेज बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ईयर के केस में देखा कि विषम दिनों की संख्या जो आपके पास निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। अब आप ये देखिएगा ईयर के केस में आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, सर आगे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर +5 करके रोक देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें दिन और मंथ वाला केस भी सॉल्व करने के लिए पड़ा है। तो उसको और हम जब सॉल्व कर लेंगे तब हम पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ कि क्या आपके जो ईयर वाला केस हमने समझाया है वो एकदम क्लियर है आपका? और अगर क्लियर है तो अब चलते हैं हम दूसरे वाले केस को समझने के लिए। तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमारी जो शुरुआत हो रही है वो अप्रैल से कहाँ तक जाओगे, नवंबर तक जाओगे। तो आप पहले अप्रैल से नवंबर तक के महीना लिखिएगा। तो आपने लिखा देखो सर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। क्लियर है सभी का? तो बच्चों एक बात को समझना, थोड़ा सा ये इधर हो रहा है, मैं इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूं। दोबारा से लिख देता हूं बेटा यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्लियर है? ये दिखाई नहीं दे रहा, ये बताओ ये क्लियर है? अच्छा चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलो बच्चों देखोगे आप यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अब आपके मंथ लिख दिए। तो आपको बताया था बच्चे पहले वाले महीने में क्या लिखते हैं, जवाब दो जल्दी से कि सर आपने बताया था पहले वाले महीने में लिखते हैं हम लोग बचे हुए दिन। क्या लिखते हैं? बचे हुए दिन। और बताएंगे अंतिम महीने में क्या लिखते हैं, तो अंतिम महीना में लिखते हैं दी हुई तारीख, दी हुई तारीख, तारीख। क्लियर है? तो बच्चों एक बात देखना, अप्रैल कितने दिन का होता है कि सर अप्रैल 30 दिन का होता है अप्रैल, और उसमें से कितना माइनस कर दोगे, 12। तो आपने कहा सर यहाँ दिनों की संख्या बचेगी 8 और 18। तो या तो आप अप्रैल में 18 लिख लीजिएगा, और या आप क्या करिएगा बच्चों कि 7 से भाग दे करके 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 4 बचेगा हमारे पास। तो आपने देखा कि सर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये 18 बचा, तो या तो 18 लिख लीजिएगा या 7 से भाग दे दीजिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ कितना लिख लीजिएगा, 4 लिख लीजिएगा। दोनों बातें एक ही हैं आपकी। मई का कितना हो जाएगा बच्चे, तो आपने कहा मई का सर हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि मई 31 की होती है तो 3 हो जाएगा। जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्लियर हो रहा है आपका? क्योंकि सर जो आपके पास
जो मई है वो कितने की होती है, 31 की होती है। जून है वो 30 की होती है। जुलाई है वो 31 की होती है। अगस्त है वो 31 की होती है। सितंबर है वो 30 की होती है। अक्टूबर है वो भैया 31 का होता है। नवंबर है वो 30 का होता है। ये मैंने वीडियो नंबर 3 में आपको सारा कुछ समझाया है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है और इसमें विषम दिनों की संख्या हम कैसे गिनती करेंगे। अब आप यहाँ देखोगे तो जब इसको काटोगे तो बेटा कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और आप यहाँ देखोगे तो 2 बचेगा, यहाँ देखोगे तो 3 बचेगा और यहाँ देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि हमको यहाँ लिखना चाहिए था 30 नहीं, दी हुई तारीख। तारीख कितनी दी है आपके पास, 23, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 23। तो या तो 23 लिख दीजिएगा और या इसको काट के 7 दूनी 14 कितना, 7 21 कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दीजिएगा। अब आपने देखा होगा इस ऊपर वाले डाटा से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे लिखते, ये 30 31 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना होता है कि जो भी ये 2 3 लिख करके इनको काट देते हैं। आप चाहो तो इसको भी कम कर लो, क्योंकि बाद में 7 से काटना, देखो 4 और 3 7 हो गया, वैसे ही कम हो गया 2 और आपका 2, इसको काट के बजाय आप इसको काट दीजिएगा। अच्छा, अब इधर देखो 2 और 2 4 और 3 7, ये कट गया। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा 3 और 3 6 और 2 8 बचा, और 8 में 7 से भाग दोगे तो मेरे पास कितना बचा, 1 बचा। क्लियर है, तो एक विषम दिन निकल के आया। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको इतना आराम से समझाया है कि आपकी हर हालत में समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ देखोगे बच्चों, तो आपने देखा कि सर +1 और करोगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम महीने के केस में भी आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल कितना हो गया, +6। और जैसे ही बच्चे आप +6 करोगे तो हमारे पास दिन आ जाएगा रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार दिन आ जाएगा। आप कहोगे सर आंसर होगा हमारा रविवार, यानी संडे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और ऐसा ही लेते हैं और उसको हम समझते हैं, और बड़े ही आराम से मैंने इस प्रश्न को समझाया, क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। अब ऐसा एक और प्रश्न लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जैसी बेटा मैंने अगला प्रश्न लिया आपका यहाँ पर, और अगला प्रश्न को आप डायरेक्टली समझोगे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 21 मार्च 2001 को सपोज आपका संडे था, यानी रविवार था। तो आपको बताना है यहाँ पर 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। अब आपके सामने ये प्रश्न है, बहुत ही जल्दी से आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो मुझे तो भाई हर बच्चे को समझाना होता है, तो डिटेल में बताना होगा। लेकिन आप लोग एकदम जल्दी से सॉल्व करिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में आपको सारा कुछ समझाया है वैसे ही। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर प्रश्न को करने के लिए कि आपने कहा कि सर पहले पहला केस सॉल्व कर दो, तो आपने कहा अंतर कितने का है कि सर 22 साल का है, और प्लस लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कौन कौन सी होंगी भैया, देखो 2004, ठीक है, फिर अगली कौन सी हो जाएगी, 4 के बाद 8 हो जाएगी, 8 के बाद बेटा 12 हो जाएगी, 12 के बाद 16 हो जाएगी, 16 के बाद 20 हो जाएगी, 20 के बाद 24। मेरे प्यारे बच्चों क्या हम 24 तक जा रहे हैं, नहीं सर हम 23 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये लीप ईयर तो काउंट नहीं होगी। तो आपने कहा हमारे पास कितनी लीप ईयर आई, 1 2 3 4 5, तो 5 लीप ईयर और आ गई हमारे पास। तो आप फिर कितने का भाग दे दोगे, 7 का भाग दे दोगे। तो आप यहाँ देखोगे तो 22 और 7 27 हो गया, और 27 में 7 का भाग दोगे तो 7 3 21, हमारे पास कितना बचा बेटा, 6 बचा। और जो बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है हमारा, वही विषम दिन होता है। तो +6 करके यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, अगर पीछे जा रहे होते तो माइनस कर देते। अब करते हैं हम मंथ वाले केस में। तो मंथ वाले केस में बच्चे हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक बात को समझना
तो जब आप मंथ वाले केस को देखोगे तो मंथ वाले केस में आपको मार्च से लेकर के जुलाई तक जाना है, तो आपने तुरंत लिख दिया ये सर मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई। पहले महीना में बताया सर आपने कि बचे हुए दिन लिखते हैं, तो बचे हुए दिन तो मार्च 31 का होता है और 31 में अगर 21 जाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। या तो 10 लिख दो या डायरेक्ट 3 लिख दो बेटा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखोगे अप्रैल में कितना लिखोगे बेटा, 2 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 30 का होता है तो 2 लिखोगे। अप्रैल के बाद मई में 3 लिखोगे बच्चे, जून में 2 लिखोगे और जुलाई में दी हुई तारीख, कितनी तारीख दी हुई है, 23। आप चाहो तो 23 लिख दो और आप चाहो तो डायरेक्ट 7 21 कितना लिख दो, 2 लिख दो। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे कि ये देखो यहीं का यहीं कट जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 3 7, हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। तो अब मंथ के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं तो +5 करेंगे बच्चे, और 5 और 6 ये 7 से ऊपर चला गया तो ये आपका 11 हो गया, और 11 में फिर से 7 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो जैसे ही बच्चे आप +4 करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका संडे है, तो संडे के बाद फिर कौन कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी आपका दिन हो जाएगा बच्चे बृहस्पतिवार, आपका दिन हो जाएगा। तो आपका दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। उम्मीद है कि बृहस्पतिवार, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों के प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आपका जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वो अलग टाइप के प्रश्न होंगे। तो आप देख रहे होंगे हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना करके आपका एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट को समझाते हैं और आपके धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक कवर होंगे यहीं पर। और मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपकी क्लास में एक डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट लेकर के आएंगे और साथ साथ में पुलिस अभिरुचि का। आपने देखा होगा कि 2018 में और 2019 की अगर बात करें तो 1 मिनट में हम बात ख़त्म कर लेंगे अपनी, कि आपने कहा कि 2018 में आप देखोगे तो पुलिस अभिरुचि से केवल और केवल आपके 2 प्रश्न थे बच्चे। और बच्चे अगर मैं यहीं 2019 में देखेंगे, क्योंकि दोनों भर्तियां आपकी 18 में ही आई थी, तो वहाँ पर आपके 4 से 5 प्रश्न थे पुलिस अभिरुचि के। लेकिन बच्चों आपको जो 2024 में पेपर हुआ वहाँ पर पुलिस अभिरुचि की बात करोगे तो बेटा आपके 12 क्वेश्चन से लेकर के 15 प्रश्न आपके पूछे गए। तो आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जिनको जो हम जिस कोचिंग में हम पढ़ा रहे थे, उन बच्चों को आप देखना आपका एक एक प्रश्न पुलिस अभिरुचि से फंसा हुआ है। 4-5 टॉपिक होते हैं, वो आपको सभी टॉपिक 1 बाय 1 करके कराएंगे और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो आपको पुलिस अभिरुचि भी अब आपको हम कराने लग जाएंगे वीडियो के माध्यम से। आपका काम है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पुलिस अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड। चलिए छोड़िए, इतने रहने दीजिए।